जय श्री राम, जय श्री राम। माता कौशल्या कह रहे हैं कि सीता जी वन में कैसे रहेंगे। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कहे होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं कि यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में कीन मातु पर तोष। लगे प्रबोधन जान के प्रगति विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे कि मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समौ समझु मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा है कि वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहियो, वचनु हमारी मान ग्रह रहियो। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में भी सभी प्रकार से भलाई है। एहि ते अधक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुध मोरी, हुई है प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कहीं कथा पुरानी। सुंदर समुझायहु मृदुबानी, कहियो सुभाय सपत सत मोही। सुमुखी मातु हित राखऊं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति समंत धर्म फल, पाई बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुख सयानी। दिवस जाति नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। ज्यों हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायब परनामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। उस कंटक मग का कर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना।
चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग ब्रक केहरी नागा, करहि नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दीन मिलहीं, सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरहि, कपट वेश विधि कोटिक करहि। लागई अति पहार करना पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस मिलते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है, इसलिए तुम यहीं रुको। जय श्री राम, जय श्री राम।